हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स सीरीज। तो ट्रेडर्स, आज हमारा कोर्स का ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट 23 होने वाला करके, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 22 तक वहाँ पे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक हमने एक्सेल हंटिंग को कवर किया हुआ करके। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाके चैनल पे उसका प्लेलिस्ट बन चुका है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स के नाम से। आप जाके वीडियो को देख सकते हैं 1 बाई 1 करके, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आएगा आएगा तो प्लीज कमेंट पे कमेंट पुट कर दीजिएगा, वहाँ पे डाउट को भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या फिर कोई एक पर्टिकुलर वीडियो भी हम बना देंगे आपके डाउट को लेके यहाँ पे। तो आज हमारा पार्ट 23 होने वाला करके, ठीक है। और पार्ट 23 में हम यहाँ पे बात करेंगे क्या एसएल हंटिंग काम करना बंद कर देगा, क्या एसएल हंटिंग काम नहीं करेगा मार्केट में आगे, ठीक है। इस पे हम बात करें क्योंकि एसएल हंटिंग अभी जैसे अभी इस वीक में, ठीक है, इस रिसेंट वीक में जो भी चल रहा है, अभी आज सैटरडे है। तो फ्रॉम मंडे टू अगर हम फ्राइडे की बात करेंगे, यहाँ पे 5 दिन मार्केट ओपन रहता है। तो वहाँ पे मार्केट में काफी वोलाटाइल मोमेंटम हुआ अप एंड डाउन साइड का, जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारे वहाँ पे लॉसेस देखने को मिले, बैक टू बैक 1 2 3 डे इस तरह का लॉसेस भी हमें देखने को मिला, और वहाँ पे हम लोगों ने ट्रैप भी हुआ करके। तो क्या वहाँ पे एसएल हंटिंग काम करना बंद कर दिया, या फिर काम नहीं कर पा रहा है, या फिर हम अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि देखिए मार्केट में क्या होता है, एसएल हंटिंग कभी भी बंद नहीं होगा, पहली बात है, ठीक है। मार्केट में एसएल हंटिंग का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस का मतलब होता है मनी, ठीक है। वहां पे एक पैसा लगा रहता है किसी का, और मनी क्या होता है, एक लिक्विड होता है। मनी क्या होता है, एक लिक्विड, ठीक है। मनी बहता रहता है, मनी का क्या होता है, एक फ्लो होता है हमेशा। मनी आएगा मनी जाएगा, जिससे उसको हम लोग बोलते हैं एक लिक्विड। तो जब तक मार्केट में अगर लिक्विड ही नहीं रहेगी तो मार्केट चलेगा कैसे, ठीक है। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट कांट बी रन, ठीक है। तो मार्केट को चलने के लिए हमें लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विड चाहिए, क्योंकि मार्केट एक लिक्विड है। तो मार्केट को चलने के लिए हमें स्टॉप लॉस तो चाहिए ना। तो जब हमें स्टॉप लॉस चाहिए करके, तो मार्केट में क्या होगा, फिर स्टॉप लॉस हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए कभी भी ऐसा हमें रिस्क नहीं सोचना है कि मार्केट में सेल हंटिंग काम करना बंद कर दिया, या फिर मैं स्ट्रेटजी को चेंज कर लूँ, या फिर मेरा बैक टू बैक 2 दिन 3 दिन अगर लॉस होता है तो स्ट्रेटजी सही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता करके, ठीक है। हो सकता है कि शायद हम बेसिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे और मेरी वजह से वो लॉस हो रहा है करके, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को हम अच्छे से फाइंड करना होता है और उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए हम आज का इस वीक का फ्रॉम मंडे से यहाँ पे हम चलते हैं चार्ट पे, और वहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्राइडे का चार्ट था, ठीक है। मार्केट में काफ़ी हमें देखने को अप एंड डाउन मोमेंटम देखने को मिला इस वीक में। तो इस वीक में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये हो गया मंडे, ठीक है, ये मंडे 6 मई से। देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका है 6 मई का चार्ट, पहली बात है, ठीक है। आगे क्या हुआ इसको छोड़ दीजिए अभी। ये आपका 6 मई का चार्ट है, ठीक है। 6 मई का चार्ट को अगर हमें ट्रेडिंग करना है तो आपको पता है कि हमें जस्ट प्रीवियस डे मार्केट के लिए, मार्केट क्या है हमारा डे एन ऑफ है, और प्रीवियस डे मार्केट के डेटा के बेस पे हम आगे ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए इससे पहले हम थोड़ा प्रीवियस डे मार्केट को समझ लेते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल्स हैं और कहाँ पे नहीं है, तो ठीक है। उसके हम अकॉर्डिंग आगे का हम ट्रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ था, काफी अच्छा गिरावट देखने को मिला, वन साइडेड यहाँ पे, ठीक है। मार्केट एकदम नियर टू द बॉटम पे क्लोज हुआ। अब देखिए मार्केट में जो जैसे गिरावट होती है, तो गिरावट भी एक दो तरीके की होती है, ठीक। एक गिरावट होती है कि मार्केट में गिरी और मार्केट छोटे छोटे मोमेंटम की, बट मार्केट ने डिस्टेंस कवर नहीं किया और मार्केट आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दिया। यहाँ पे भी मार्केट ने टॉप से गिरा बॉटम पे क्लोजिंग दिया, यहाँ पे भी मार्केट ने टॉप से गिरा बॉटम पे क्लोजिंग दिया, बट दोनों में फर्क हो जाता है कि मार्केट डिस्टेंस कितना कवर करता है। एक मार्केट ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, और एक मार्केट का क्या कर रहा है कि जस्ट 200 या 300 पॉइंट के रेंज में ही डिस्टेंस कवर करके यहाँ पे भी मार्केट टॉप एंड बॉटम बना के क्लोजिंग कर देता है करके। ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट में ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉप लॉस अवेलेबल हो जाता है, यहाँ पे सेलर ज्यादा अवेलेबल हो जाता है। तो ऐसे कैसे मार्केट में इसका घूमना या फिर इनको टारगेट करना मार्केट के लिए आसान हो जाता है, ठीक है। बट ऐसे जो मार्केट में अगर काफी अच्छा एक डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, जैसे अब बैंक निफ्टी अगर 600 से 700 पॉइंट का यहाँ पर डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर लेता है, तो मार्केट को यहाँ पे कंप्लीटली घूमना या फिर कंप्लीटली इनको टारगेट करना ये मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं होता करके, ठीक है। क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि जो यहाँ पे सेल करके बैठा वो काफी अच्छा यहाँ पे पोजीशन बना के बैठा हुआ करके, ठीक है। दूसरी बात है कि जब मार्केट में सेलिंग आती है, ये सेलिंग आती किस तरीके से है करके, एक सेलिंग होती है कि मार्केट में विदाउट
कोई पैनिक सेलिंग नहीं आ रही है, या फिर मार्केट में किसी को ट्रैप करके सेलिंग नहीं आ रहा है, एक आसान सा मार्केट में ओपनिंग दिया रहा है, आराम से सेलिंग आ रही करके, कि इस तरह का सेलिंग होता है। एक सेलिंग होता है क्या, कि मार्केट में लोगों, मार्केट ने क्या किया, लोगों को बाइंग साइड में पहले बैठाया, ये लोगों का सेंटीमेंट चेंज कर दिया, चलो मैं बाइंग में जा रहा हूँ, और उसके बाद मार्केट में एक सडन सेलिंग आती है। तो ये एक तरीके का सेलिंग होता है, ये दूसरे तरीके का सेलिंग होता है। तो दोनों सेलिंग में फर्क होता है। जो इस तरह का जो मार्केट किसी को ट्रैप करके सेलिंग करती है, और वो जो सेलिंग काफी तेजी आती है, तो ये होते हैं पोजिशनल सेलर या फिर बिग मनी। ठीक है, तो ऐसे केस में इन सेलर को आप टारगेट नहीं कर सकते हो कंप्लीटली, बट ऐसे सेलर को हम टारगेट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो सेलिंग आई है किस तरीके से, पहले बाइंग का मोमेंटम किया, अब जिस तरह का बाइंग का मोमेंटम ये क्लोजिंग प्राइस के पास जब तक ऊपर ऊपर होल्ड करेगा, तो यहाँ पे बायर से ही काम करने वाले करके। ठीक है, जब वो बायर्स काम करेंगे तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग करने के लिए कोई सोचेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग करने के लिए कोई सोचेगा ही नहीं, और मार्केट मार्केट क्या होगा, आराम से सेलर्स के मार्केट नीचे को लेके चलते रहेगा बायर के स्टॉप लॉस के बेस पे यहाँ पे। ठीक है, अब इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग तो आ गई, और मार्केट ने नियर टू द बॉटम पे क्लोजिंग दिया। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये काफी अच्छा क्या किया, मार्केट ने एक रिकवरी भी किया था, यहाँ पे छोटा मोटा रिट्रेसमेंट भी किया था, फिर से मार्केट सडन गिर गया। अब देखिए क्या हुआ, कि जब या इस तरीके का मार्केट ने सेलिंग कर दिया, इतना शार्प सेलिंग, बस शार्प सेलिंग में मार्केट ने क्या, एक नॉर्मल स्टेज में आ गया। ठीक है, मार्केट यहाँ पे मोमेंटम देखने को नहीं मिला सेलिंग का। तो ऐसे मोमेंटम को जो देख के यहाँ पे सेल नहीं कर पाए होंगे, तो क्या सोचेगा कि चलो मैं अब यहाँ पे सेल कर लेता हूँ। ठीक है, और लोगों ने यहाँ पे सेल किया क्योंकि मार्केट यहाँ पे आपको बता रहा है करके। तो हमारे पास जो सेलर है, जो टारगेट करने वाले हैं, कौन सा सेलर है, ये वाले सेलर आपके पास बचे। ठीक है, आप इनको नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेलर है काफी अच्छे प्रॉफिट और एक डिस्टेंस में है। ठीक है, तो हमें इन सेलर को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे एक बाई का पोजीशन बनाने के लिए सोचेंगे। अब देखिए बाई का पोजीशन बनाने का मतलब हमारा बाई का सेटअप चाहिए, तभी तो हम बाई का पोजीशन बनाएंगे ना। तो देखिए मार्केट क्या हुआ, ओपनिंग हुआ, ओपनिंग होते हुए हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला। अब देखिए जब ये सेलिंग देखने को मिला, आसपास कहाँ से मिला, आसपास यहाँ से मिला, रेजिस्टेंस के पास से। तो हमारे पास जो अगर जो यहाँ सेल किए, जो यहाँ सेल किए, जो यहाँ सेल किए, तो इसका स्टॉप लॉस हमें कहाँ देखने को मिल सकता है, इस स्विंग के ऊपर ऊपर, क्योंकि हम ऐसा जो स्टॉप लॉस होता है स्विंग के हाई या लो के पास ही होता है करके। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि इन शेयर को टारगेट करने के लिए मार्केट में एक बाइंग का मोमेंटम तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसीलिए हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचेंगे, यहाँ पे हम बाई करने के लिए। ठीक है, अब देखिए बाई करने के लिए यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, अब तो कोई दिक्कत बात नहीं है, यहाँ पे मार्केट का क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, लेकिन हम देख पता तो चला कि हम बाई यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे सेलर को टारगेट करना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ब्लाइंडली बाई एंड सेल नहीं करते हैं, कि कहीं पे सपोर्ट देके बाई कर लिया, या फिर कहीं पे क्लोजिंग प्राइस को देके बाई बाई कर लिया। कहीं पे हम लोग क्लोजिंग प्राइस के बायर को हम लोग टारगेट करके सेल भी करते हैं, कभी भी हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि क्लोजिंग प्राइस के सपोर्ट देके हम लोग बाई भी करते हैं, दोनों चीजें करते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं वहां पे वो मैटर करता है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया हो कि यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, एक बाई का पोजीशन, और मेरा इस दिन वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैं यहाँ पे बाई करने वाला हूं करके, बट मेरा यहाँ पे ट्रेड प्लेस हुआ नहीं था, मार्केट बहुत तेजी में निकल गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था। अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, अब जिस तरह का बाइंग का मोमेंटम हुआ, मार्केट ने इन सेलर को निकाला, इसको निकाल दिया। अब इसके बाद निकालने के बाद क्या होता है कि अपर साइड का जो सेलर्स है क्या है, काफी अच्छा एक सेफ में है। जब अपर साइड का जब सेलर सेफ में करके, तो इनको टारगेट मार्केट कर नहीं सकते हैं। तो फिर मार्केट में क्या हुआ, अब जैसे करंट हाई का ब्रेकआउट किया, अब यहाँ पे मार्केट ने सेंटीमेंट क्या बनाया, बार बार वन टाइम बायर्स, टू टाइम बायर्स, तो यहाँ पे लोगों को बाइंग साइड में बैठाया, फिर से मार्केट क्या हो गया, टोटल सेलिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और मार्केट में क्या हुआ, हमें फिर से फॉलिंग देखने को मिल चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक डेटा आपको समझ में आ रहा हो कि ये मार्केट में फॉल क्यों आया करके। ठीक है, अपर साइड में सेलर का हम कंसिडर कर नहीं सकते, उनको हम टारगेट कर नहीं सकते यहाँ पे। फिर से मार्केट क्या हुआ, अब जब मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को बुलाया, फिर बायर्स को देख के फिर से लोग बाई करने की कोशिश किया, फिर मार्केट क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पे गिरते चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक टोटल आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने एक पुट की भी पोजीशन बनाया था, बट वही था कि मैंने यहाँ पे पुल बैक बनाया और पुल बैक मेरा ट्रैप हो गया, बट मार्केट ने ओवरऑल यहाँ पे सेलिंग में चला ही गया करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलिंग में ही जाने वाला था, बट मेरा यहाँ पे एंट्री गलत हो गया, या फिर आप अर्ली एंट्री बोल सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आप कभी कभी आपको एंट्री पे भी काम करना पड़ता है, और एंट्री को भी इंप्रूव करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मार्केट में क्या हुआ, अब अगले दिन ट्रेडिंग करना है, इस दिन मार्केट को समझिए यहाँ पे, इस दिन मार्केट ने क्या किया। ठीक है, इतनी मार्केट में हुआ क्या, होगी सेलिंग हुआ, सेलिंग हुआ, मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे क्या लिया, सपोर्ट लिया। क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया, करंट हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब मार्केट में क्या हुआ, फिर से हमें फ्लैट ओपनिंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर फिर से मार्केट में हमें यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिखाई देगा, और मार्केट में क्या हुआ, फिर से क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या हो रहा है, जस्ट एक प्राइस रिपीटेशन हो रहा है। जब मार्केट में प्राइस का रिपीटेशन होगा, तो मार्केट क्या करता है, प्राइस को रिपीट नहीं करता। तो ये मोस्ट प्रोबेबली 90% केसेस में ऐसा होता है करके। ठीक है, तो मार्केट में क्या हुआ कि कल तो मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके कल तो हाई का ब्रेक किया था, तो क्या आज भी मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके हाई को ब्रेक करने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, नहीं रहेगी। ऐसा करेगा तो मार्केट में क्या होगा, चार्ट का रिपीटेशन हो जाएगा। ठीक है,
इसलिए मार्केट में हमें क्या देखने को मिला कि ऐसे केसेस में अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेगा तो हम यहाँ पे सेल करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखेंगे और मार्केट हम टारगेट करेंगे। तो ये देखिए ये इस दिन मैंने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके बाई कर रहा हूँ, बट इस दिन मैंने क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस पर अगर मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो हम वहाँ पे इनको टारगेट कर रहे हैं बायर को, और मार्केट में हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए डिपेंड करता है सिनारियो पे, यहाँ पे किस तरह की सिनारियो बना रहा है और यहाँ पे सिनारियो किस तरीके का बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस दिन भी देखिए मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाया था कॉल साइड का, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाया था शायद कॉल साइड का, और मेरा इस दिन भी लॉस हुआ था, ठीक है। बट मैं मार्केट को समझ नहीं पाया था करके, ठीक है। बट वही होता है, आप गलती से हमेशा सीखते हो करके मार्केट को। तो मैंने यहाँ पे अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई किया था कि जहाँ पे मार्केट चार्ट रिपीट कर रहा था और मार्केट में हम चार्ट रिपीट के ट्रैप में हम यहाँ पे फंस चुके थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए अपने गलती हुआ था, बट अभी इस गलती को हम एक्सेप्ट न करके अगर मार्केट को हम सीधे ब्लेम कर देंगे, मार्केट में ऐसे काम नहीं करता है मार्केट में, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे कॉलिंग क्यों बनाया था, मैं जैसे यहाँ पे सिंपल से सोचा था कि चलो मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे काफी अच्छा सेलिंग हुआ, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, मार्केट आसपास ओपन हो रहा है करके, तो हमें एक मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए सेलर को टारगेट करने के लिए। बट ये गलत हम थिंकिंग यहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मार्केट चार्ट रिपीट भी तो कर रहा है ना, और ये चीज अगर मार्केट में बाइंग आना भी होगा तो यह इसका ब्रेकडाउन के बाद मार्केट में बाइंग आ सकता था, इस तरीके से सिनेरियो हो सकता था। बट मैं यहाँ से बाइंग कर लूँ, ये जस्ट चार्ट रिपीट हो जाता करके, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे गलत हो गया था वहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट डे की हम बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट डे में क्या हुआ था मार्केट में, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली फिर से, मार्केट में फिर से क्या हुआ सेलिंग देखने में, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया, एक बॉटम बनाया, ठीक है यहाँ पे, और मार्केट इस तरह का क्लोजिंग देता है। अब देखिए हमने क्या बताया था कि मार्केट में काफी अच्छा सेलिंग है, तो ये जो सेलर है काफी अच्छे क्या है, एक प्रॉफिट में। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जो 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 लास्ट का मोमेंटम होता है, लास्ट के मोमेंटम में मार्केट ने होल्ड किया। तो लास्ट के मोमेंटम जब मार्केट होल्ड करता है तो यहाँ पे बायर और सेलर यहाँ पे दोनों आ जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, मार्केट वोलेटाइल हो जाता है, क्योंकि देखिए मार्केट ने नीचे साइड क्या बनाया, बॉटम बॉटम बनाने से क्या होता है कि बायर को एक अच्छा प्राइस मिलता है बॉटम साइड से, इसलिए बॉटम पे बायर से हमें देखने को मिल जाएंगे, और अपर साइड में सेलर का ट्रेंड है तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पे सेलर भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग दिया, ठीक है। गैप डाउन ओपनिंग देने के साथ मार्केट में क्या हुआ, बाइंग का मोमेंटम आना स्टार्ट हो चुका करके, ठीक है। अब जिस तरह का बाइंग का मोमेंटम आता है तो क्या होता है कि यहाँ पे जो बायर्स भी होते हैं ना, जैसे जो यहाँ पे बायर्स है, यहाँ बायर्स है, तो बायर को एक कॉन्फिडेंट आ जाता करके, ठीक है। वो पोजीशन को वहाँ पे कट नहीं कर पाते, या फिर पोजीशन को अपना एवरेज भी करना शुरू कर देते, क्योंकि उनको लॉस तो नहीं दिखेगा, क्योंकि ओपनिंग होते हुए बाइंग का मोमेंटम आ जाएगा। जिसके कारण क्या हुआ कि मार्केट ने इन्हीं बायर को टारगेट करने के लिए मार्केट ने फिर से एक सेलिंग का मोमेंटम कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, फिर से क्या किया, बाइंग का मोमेंटम किया, फिर इसी बायर को टारगेट करने के लिए फिर से मार्केट ने सेलिंग का मोमेंटम कर दिया, और सेलिंग मोमेंटम इतना कर दिया कि मार्केट ने टोटल बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे, देखिए यहाँ पे भी मैं एक पोजीशन बनाने के लिए सोच रहा था बाइंग साइड का, और यहाँ पे पोजीशन बना भी था अपना कॉल साइड का यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे लॉस को भी बुक किया था करके, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट ये था, और मैंने टारगेट को यहाँ पे कंप्लीट नहीं, मार्केट ने नहीं दिया था यहाँ पे, ठीक है। तो बाद में अपना मिस्टेक हमेशा आइडेंटिफाई किया और समझ में आया कि नहीं, मार्केट में ऐसे एनालिटिक्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, बट मैंने यहाँ पे काम नहीं किया सही तरीके से, ठीक है। अब जिस तरीके से मार्केट, अगर यहाँ पे हम सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट ये है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, तो मार्केट के ऊपर जाना चाहिए था, देखिए जाना तो चाहिए था, बट मार्केट में ये जो बायर्स थे ना, मार्केट इस तरह का जो क्लोजिंग था, ये काफी सस्पेंस था यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट में इस तरह का मार्केट ने काफी यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, जैसे जब मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया तो अब क्या होता है कि देखिए मार्केट में बायर कंप्लीटली निकल चुके हैं। अब यहाँ पे क्या बचे, सिर्फ सेलर्स बचे। अब जब मार्केट ब्रेकडाउन हुआ और ब्रेकडाउन में मार्केट होल्ड करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, अब सेलर्स आएंगे, और जब मार्केट वन साइड होता है करके, तो फिर मार्केट क्या धीरे धीरे अपसाइड का रिकवरी करना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रैप हो भी गए होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे कॉल साइड का, या फिर जब मोमेंटम आया, ठीक है, तो इस मोमेंटम के साथ आप इसके रिट्रेसमेंट पे चले जा सकते, इसके रिट्रेसमेंट पे जाते हैं यहाँ पे कॉल साइड का पूछता आराम से यहाँ पे बना सकते थे करके, ठीक है। तो आई थिंक डेटा आपको समझ में आ रहा है कि इससे लर्निंग काम कैसे करता है। मार्केट थोड़ा ट्रिकी होता है और लॉजिक होता है करके, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम कहीं पे भी पुल बैक देके यहाँ पे बाई कर ले, सपोर्ट देके रेजिस्टेंस देके बाई एंड सेल कर ले, किसी को टारगेट कर ले, ठीक है। इतना मार्केट आसान नहीं होता, मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी एंड लॉजिक होता है करके, ठीक है। अब अगले दिन की हम यहाँ पे बात करते हैं। अगर मार्केट हम बात करेंगे तो देखिए मार्केट में क्या हमें यहाँ पे सेलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी सेलर, क्योंकि सेलिंग हुई, यहाँ पे भी सेलिंग हुई। मार्केट ने आसपास क्लोजिंग प्राइस के पास से भी उसके नीचे नीचे वो मार्केट ने क्लोजिंग दिया करके, तो अभी सी बात है हमें यहाँ पे सेलर्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम इन सेलर को टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे सोचेंगे चलो हम बाई कर लेते हैं, हमें यहाँ पे बाई करना था, ठीक है। प्लान भी मैंने बनाया था कि बाई ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में काफी अच्छा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया, क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक कर दिया, मार्केट ने हाई को भी ब्रेक कर दिया, और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को लेकर मार्केट ने यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट यहाँ पे फॉल कर गया।
यहाँ पे भी हम लोग ट्रैप हुए थे मार्केट में, यहाँ पे भी हमारा काम नहीं किया अकॉर्डिंग टू अपने के अकॉर्डिंग, और मार्केट धीरे धीरे कंटिन्यू चला गया। अब देखिए इसका रीजन निफ्टी भी था, ठीक है, मैं निफ्टी को यहाँ पे वॉच कर रहा था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का बात करूँ, देखिए यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करें, तो निफ्टी में क्या हुआ था कि मार्केट ने काफी अच्छा एक यहाँ पे बॉटम बनाया था, बॉटम बनाया था, काफी अच्छा मोमेंटम रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे क्लोजिंग था। अब जिस तरीके से मार्केट यहाँ पे गैप डाउन तो ओपनिंग है, और ओपनिंग होते हुए मार्केट बाई का मोमेंटम करेगा, तो ऑब्वियस से पता है यहाँ पे बायर्स अवेलेबल है, यहाँ पे बायर्स यहाँ पे बायर। तो जब मार्केट में बायर्स ऑलरेडी अवेलेबल है निफ्टी में, तो निफ्टी क्या हुआ, क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया और मार्केट गिरता गया, और मार्केट कंप्लीटली बायर को टारगेट कर दिया। जब निफ्टी गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है बैंक निफ्टी को भी वहां पे गिरा देगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए बैंक निफ्टी उस दिन मार्केट में काम नहीं किया था। तो इन चीजों को थोड़ा सा समझना होता है कि बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों इंडेक्स को पैरेलल वॉचिंग करना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है करके, ठीक है। फिर से मार्केट में क्या देखने को मिला, इस दिन सेलिंग देखने को मिला। ये आपका थर्सडे का मार्केट है, मार्केट यहाँ पे क्या बॉटम पे क्लोजिंग दिया। अब जिस तरीके से मार्केट में बॉटम में क्लोजिंग दिया, तो हमारे पास नीचे साइड में बायर्स नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो यहाँ पे कौन बचे, सिर्फ सेलर बचे। और मार्केट जिस तरह का ये रजिस्टेंस बनाया इक्वल हाई करके, तो मार्केट में हम इन्हें टारगेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मार्केट में क्या हुआ, सीधा ओपन हुआ, ओपन होने का मार्केट में सेलिंग आ गई, मार्केट ने क्या किया, लो का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया। ओपनिंग हुआ, सेलिंग में ब्रेकडाउन दिया, तो प्रीवियस डे में आपका सेलर अवेलेबल से मार्केट यहाँ पे भी क्या कर रहा है, मार्केट सेलिंग ही कर रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा तो सेलर ही एक्टिवेट होंगे। इसलिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल देखो कि हम लोग बाई का पोजीशन बनाना चाहिए था, यहाँ पे हम बना नहीं पाते, तो इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड ट्रेड बनाया था। जब मार्केट में काफी अच्छा रिट्रेसमेंट हुआ था, और फिर मैंने ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया था, और मैंने आपको बताया भी था कि देखिए मैं यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा। इसीलिए यहाँ पे मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ किया था, और मार्केट ने एग्जैक्ट ही मेरा लाइन के रजिस्टेंस के पास गया, फिर मार्केट उसी रजिस्टेंस को लेके और उसकी हेल्प लेके मार्केट फाइनली यहाँ पे फॉल कर गया था यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक ट्रेडर्स आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से कैसे हंटिंग मार्केट में काम करता है। हम बेसिकली मार्केट को सही समझ नहीं पाते, सही हम काम नहीं कर पाते, जैसे अगर हम ट्रैप हो जाते हैं। तो मार्केट में अगर कभी आप ट्रैप होते हो, लॉस होते हो, तो लॉस से सीखो पहले आप, ठीक है, और उसको आइडेंटिफाई करो कि लॉस मार्केट में क्यों हुआ करके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गिव लव इन सपोर्ट डू वन कमेंटेटर्स, और आपको जो भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में पुट कर दिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं मंडे को लाइव की वीडियो में।